दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मुलायम सिंह यादव को तेज हुई भारत रत्न देने की मांग। कांग्रेस नेता ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से लगातार उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उठ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता IP सिंह की मांग के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी बगावत। बीजेपी उपाध्यक्ष राम सिंह और MLA होशियार सिंह पार्टी से किए गए निष्कासित। ये आपको बता दें कि हिमाचल भाजपा से बगावत कर निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ रहे 3 नेताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इनमें देहरा हल्के से विधायक होशियार सिंह, कुल्लू से पार्टी के उपाध्यक्ष राम सिंह और ज्वालामुखी से अतुल कौशल शामिल हैं। तीनों नेताओं की पार्टी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। भाजपा ने होशियार सिंह को दरकिनार कर देहरा से रमेश धवाल को टिकट दिया है। इससे नाराज होकर होशियार सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 6 महीने पहले ही भाजपा ज्वाइन करने वाले निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा को मिला बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट का समर्थन। राहुल गांधी के साथ की पदयात्रा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों तेलंगाना में है। राहुल गांधी ने हैदराबाद शहर से आज की पदयात्रा शुरू की। इस यात्रा में आज एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी शामिल हुई। कांग्रेस ने भी ट्वीट कर पूजा भट्ट के यात्रा में शामिल होने वाली तस्वीर शेयर की। इसमें लिखा है कि हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है। हर रोज देश में मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। यात्रा से लगातार लोगों के जुड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। इस दौरान अभिनेत्री पूजा भट्ट राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ पदयात्रा करती नजर आईं। अगली बड़ी खबर, गुजरात जीतने के लिए बीजेपी ने बदल दी रणनीति। लोकल नेताओं को दे दी ज्यादा पावर। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी स्थानीय नेताओं को तरजीह दे रही है। चुनाव प्रबंधन को नई दिशा देते हुए पार्टी बूथ से भी नीचे हर घर तक पहुंच रही है। इसके लिए चुनाव प्रबंधन में जुटी टीम को भी नई भूमिका में तैनात कर रही है। इससे पार्टी हर मतदाता तक पहुंच बढ़ा रही है। चुनाव प्रबंधन भी पहले से ज्यादा प्रभावी हो रहा है। इसमें दूसरे राज्यों से आए नेताओं पर स्थानीय नेताओं को ज्यादा महत्व मिल रहा है। भाजपा के चुनाव प्रबंधन में दूसरे राज्यों के नेताओं की भूमिका अहम रही है। गुजरात में भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के चुनाव प्रबंधन से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता विभिन्न भूमिकाओं में चुनावी प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। हालांकि पार्टी ने इस बार किसी एक नेता और एक टीम को पूरे विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं दी है। हर विधानसभा क्षेत्र में कई नेता और टीम काम कर रही है। उनमें भी स्थानीय नेता को निर्णायक भूमिका में रखा गया है। बाहरी नेताओं की भूमिका सहयोगात्मक और निगरानी तक सीमित है। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने गुजरात फतेह करने की रणनीति में बदलाव कर दिया है। अगली बड़ी खबर, आज हो सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में होंगे मतदान। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का आज ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग द्वारा आज गुजरात में चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में वोटिंग कराई जा सकती है। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक 1 से 2 दिसंबर को पहले चरण और 4 से 5 दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान हो सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के साथ ही साथ गुजरात चुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को घोषित किए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट को बड़ा अंदेशा। बोले गुलाम नबी आजाद की राह पर जाएंगे अशोक गहलोत। ये आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल काफी तेज हो गई है। अशोक गहलोत कैंप की ओर से हाईकमान के आदेश पर बुलाई गई विधायकों की मीटिंग से दूरी बनाने और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के बाद अब सचिन पायलट की बारी है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए PM नरेंद्र मोदी की ओर से उनकी जमकर तारीफ किए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि संसद में PM नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी और उसके बाद क्या हुआ था ये सबको पता है। यही नहीं, सचिन पायलट ने कहा कि जिस तरीके से PM मोदी ने मानगढ़ में अशोक गहलोत की तारीफ की है उससे अंदेशा हो रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम की गौरव यात्रा कार्यक्रम के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत और मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर साथ में काम किया था। वो देश के सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। इसके अलावा उन्होंने अशोक गहलोत को एक अनुभवी राजनेता बताया था। इसके बाद अशोक गहलोत ने भी PM नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। अशोक गहलोत ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी दुनिया में जहां भी जाते हैं वहां सम्मान पाते हैं। दोनों नेताओं की ओर से एक दूसरे की तारीफों के बाद अब कयासों का दौर तेज हो गया है।
और बड़ी खबर, भाजपा के पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान कांग्रेस में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी ने घोषित किए 22 और प्रत्याशियों के नाम। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं चुनावों से पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गहमागहमी मची हुई है। सभी पार्टियां वोटरों को अपने अपने पाले में करने की कोशिशें कर रही हैं। वहीं इस बीच भाजपा को इस चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल मंगलवार को भाजपा के पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश और सिद्धार्थ पटेल मौजूद रहे। आपको बता दें कि वहीं आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मंगलवार को 22 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इन 22 उम्मीदवारों के बाद अब पार्टी के कुल प्रत्याशियों की संख्या 108 हो गई है। बता दें कि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने गुजरात विधानसभा चुनावों में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा की है। और ये बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में बगावत की आग। बिलासपुर में जेपी नड्डा के करीबी हुए बागी, नहीं चली बीजेपी की समझाइश। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बागियों से जूझती नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ही गृह जिले बिलासपुर में हालात सामान्य नहीं है। खबर है कि उनकी कोशिशों के बाद भी कई बागी शांत होने के लिए तैयार नहीं है। खास बात यह है कि टिकट नहीं मिलने पर मैदान में उतरे नेताओं में जेपी नड्डा के कुछ वफादार भी शामिल हैं। राज्य में 12 नवंबर को मतदान होना है। भाजपा के बागियों में सुभाष शर्मा का नाम भी शामिल है। शर्मा निर्दलीय उतर रहे हैं। पार्टी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जामवाल पर भरोसा जताया है। वहीं बिलासपुर सदर से भी भाजपा ने मौजूदा विधायक सुभाष ठाकुर का टिकट काट दिया है। इन तीनों ही नेताओं को जेपी नड्डा का करीबी माना जाता है। और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात हादसे को लेकर पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। चुनाव की तारीखों को लेकर भी उठाए सवाल। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद भारत जोड़ो यात्रा के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोरबी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब बंगाल में ऐसा हादसा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोगों के श्राप के कारण हुआ है, वो झूठ बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर और पीएम मोदी में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केसीआर अलग अलग राज्य जाकर नेताओं से मिल रहे हैं। पहले तो तुम अपना घर संभाल लो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैली कांग्रेस को क्यों कमजोर कर रहे हो? अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो क्यों उनके कृषि कानून का समर्थन किया, 3 तलाक के खिलाफ कानून को समर्थन दिया? दूसरी तरफ कहते हैं कि हम देश में गैर बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं। अगर कोई गैर बीजेपी सरकार लाएगा तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोरबी घटना को लेकर कहा कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। अगर इस झूठ का समर्थन करेंगे तो देश तबाह हो जाएगा। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र को मजबूत किया, इसीलिए मोदी पीएम बने घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया, लेकिन गुजरात चुनाव की तारीखों को लेकर घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोरबी में जैसा पुल गिरा वैसे ही पुल का उद्घाटन करना है। देश नहीं बचेगा तो क्या मिलेगा? अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की अगुवाई पर मुहर लगाते हुए कहा कि वक्त को बदलना सीखो, हर हाल में राहुल गांधी जी के साथ में चलना सीखो। मोदी छोटी चीजों पर गुरूर करते हैं, लेकिन उस परिंदे का क्या जिसका लक्ष्य आसमान है? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त हमला बोला है। और ये बड़ी खबर, मोरबी हादसे के बाद बार एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला, कोई भी वकील नहीं लड़ेगा आरोपियों का केस। आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में केबल टूटने से हुए हादसे में मारे गए लोगों के सम्मान में मोरबी बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला किया है। एसोसिएशन ने कहा कि मोरबी हादसे में शामिल आरोपियों के बचाव में जिले का कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा। रविवार को हुए इस हादसे में अब तक 136 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कुल 170 लोगों को राहत और बचाव कर्मियों ने रेस्क्यू किया है। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने मोरबी में दुर्घटना स्थल का दौरा कर वहां पर जारी तलाशी और बचाव अभियान का जायजा लिया। उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों से भी मुलाकात की और स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। अगली बड़ी खबर, मोरबी हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी की मांग, कहा सरकार करे न्याय, असली अपराधी को करे गिरफ्तार। आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने केबल पुल के टूटने से अब तक 136 लोगों की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में न्याय किया जाए और साथ ही पुलिस को असली अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी और केसीआर पर बोला जोरदार हमला, कहा एक दूसरे की मदद करते हैं बीजेपी और
टीआरएस पीएम मोदी के इशारे पर होता है पूरा काम। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त तेलंगाना में है। हैदराबाद में राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाने का काम करती हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इससे देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होता है। इस यात्रा को कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये यात्रा भारत की असली आवाज है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच पर मौजूद रहे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने सोचा था कि देश में प्रदूषण में नंबर 1 पर दिल्ली है, लेकिन दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण हैदराबाद में है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास कराने में टीआरएस बीजेपी की मदद करती है। बीजेपी और टीआरएस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम करते हैं। ये चुनाव से पहले केवल ड्रामा करते हैं। मोदी जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बीच में फोन पर बात होती है। पीएम मोदी के इशारे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे एनसीपी चीफ शरद पवार। 7 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी यात्रा। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी। इस दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार भी इस यात्रा में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन में थी। हालांकि इसी साल शिवसेना के एकनाथ शिंदे के कई विधायकों को साथ लेकर बगावत करने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल तेलंगाना राज्य से गुजर रही है। यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने रविवार को कहा था कि शरद पवार ने भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इस यात्रा में शरद पवार के साथ में आदित्य ठाकरे भी शामिल होंगे। और बड़ी खबर, हिमाचल की रैली में जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह। बोले बाबर की हुकूमत में टूटा था राम मंदिर, मोदी जी करवा रहे नवनिर्माण। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 11 नवंबर को होने वाले चुनावों को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सभी दलों के नेता वहां पर रैली कर रहे हैं। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के मंडी जिले की करसोग विधानसभा में चुनावी रैली की। इस दौरान अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने हिमाचल की रैली के दौरान कहा कि 2024 तक प्रदेश में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को कभी बाबर ने अपनी हुकूमत से तोड़ा था, लेकिन पीएम मोदी उस मंदिर को बनवा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं देवभूमि और वीरभूमि के लोगों को प्रणाम करता हूं। उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल में बीजेपी की डबल इंजन ने काफी काम किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में दिल्ली से लेकर हिमाचल तक मां बेटे के अलावा कोई और दिखाई नहीं पड़ता है। अब इस देश के प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार गुजरात और हिमाचल का चुनाव कांटे का होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।